नमस्कार, न्यूज नेशन डिजिटल के हमारे इस खास एपिसोड खबरें दुनिया की में आपका स्वागत है। मैं हूं सुमित कुमार दुबे। गुरुवार को यूक्रेन युद्ध में एक अहम मोड़ आया जब रूस ने यूक्रेन की राजधानी कीव पर एक बड़ा मिसाइल हमला किया। इस हमले में रूस की वो किंजल मिसाइल हाइपरसोनिक तो शामिल थी। हाइपरसोनिक मिसाइलें जिनका नाम किंजल है, जिनसे यूक्रेन खौफजदा रहता है, वो तो शामिल थी ही। साथ ही एक ऐसी मिसाइल भी थी जो इस जंग में पहली बार इस्तेमाल हुई थी। इस मिसाइल से कोई नुकसान नहीं हुआ, लेकिन इसका दागा जाना बेहद बड़ी घटना थी, क्योंकि यूक्रेन का दावा था कि यह मिसाइल एक ICBM मिसाइल थी, यानी इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल, अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल, यानी वो मिसाइल जिसे एक महाद्वीप से दागा जाए तो वो दूसरे महाद्वीप तक जाकर वार कर सकती है। इतनी बड़ी मिसाइल थी, ऐसा दावा यूक्रेन का है। ऐसी मिसाइल बेहद खतरनाक और विध्वंसक मानी जाती है। हालांकि यूक्रेन के सबसे बड़े सपोर्टर जो अमेरिका है, उसने इस दावे को खारिज कर दिया और कहा कि ये मिसाइल ICBM नहीं थी, ये एक मध्यम दूरी की मिसाइल थी। ये दावा अमेरिका ने किया। तो फिर वो मिसाइल आखिरकार क्या थी? इसका खुलासा खुद रूस के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ने किया, और उन्होंने जो कहा वाकई यूक्रेन और उसके साथी देशों को डराने वाला था। पुतिन के बयान से पहले पुतिन ने जो कहा वो तो आपको बताएंगे, लेकिन आपको एक और बात बताते हैं जिससे आपको ये एहसास होगा कि पुतिन का बयान कितना अहम था। दरअसल गुरुवार को रूस की ओर से किए गए हमले के बाद रूस के विदेश मंत्रालय की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही थी। उसमें रूसी विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता मारिया जखारोवा बातचीत कर रही थी। तभी अचानक से क्रेमलिन की ओर से एक फोन आया और उन्हें कहा गया कि ICBM मिसाइल के हमले पर कुछ भी नहीं कहना है। उनसे कहा गया कि ICBM के हमले पर चुप रहो, लेकिन इस बातचीत के दौरान मारिया का माइक ऑन था, वो ऑफ करना भूल गई थी, जिसके चलते ये आवाज़ बाहर आ गई और लोगों को पता चला कि ICBM के मसले पर रूस नहीं चाहता कि उसकी प्रवक्ता कुछ बात करे। यानी साफ था कि इस मसले पर प्रवक्ता को कुछ भी बोलने का अधिकार नहीं था, और कोई और था जो इस बारे में बोलना चाहता था, और वो और थे खुद व्लादिमीर पुतिन। पुतिन ने बताया कि ये कोई ICBM नहीं थी, बल्कि एक टेस्ट मिसाइल थी, या यूँ कहें कि यूक्रेन के लिए एक ट्रेलर था। उन्होंने कहा कि पश्चिमी हमले के जवाब में रूस ने एक नई इंटरमीडिएट मिसाइल, बैलिस्टिक मिसाइल की टेस्टिंग की है। पुतिन ने कहा कि उन्हें उनके खिलाफ हमला करने का अधिकार है जो हम पर हमला करते हैं। पुतिन ने मिसाइल का नाम ओरेश्विक बताया। उन्होंने कहा कि इसकी स्पीड 2.5 से 3 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार की है, जिससे एक टारगेट पर हमला करती है। पुतिन ने पश्चिमी देशों को चेतावनी दी कि मॉस्को यूक्रेन की मदद करने वाले किसी भी देश के मिलिट्री ठिकाने पर हमला कर सकता है, यानी इशारा सीधा अमेरिका और ब्रिटेन के लिए था। पुतिन का कहना था कि यूक्रेन जंग अब वैश्विक संघर्ष में तब्दील हो रही है। पुतिन ने बताया कि पश्चिमी देश यूक्रेन को लंबी दूरी की मिसाइलों का रूसी जमीन पर इस्तेमाल करने की अनुमति जो उन्होंने दी है, उसे देकर उन्होंने इस संकट को और बढ़ा दिया है। पुतिन ने कहा कि रूस अगर हाइपरसोनिक हथियारों का इस्तेमाल करता है तो हमले से पहले वहां के लोगों को सुरक्षित निकलने के लिए चेतावनी भी जारी करेगा। पुतिन ने बड़ी शान के साथ कहा कि यूक्रेन में मौजूद अमेरिकी एयर डिफेंस सिस्टम उनकी इस मिसाइल को रोक नहीं सके। यानी ये साफ है कि ये मिसाइल, जिसमें इस बार वॉरहेड नहीं था या उतना गोला बारूद नहीं था, जो केवल टेस्टिंग के लिए दागी गई थी, लेकिन अगली बार अगर दागी जाएगी तो उसे अमेरिकन डिफेंस सिस्टम रोक नहीं पाएंगे, और शायद इसकी टेस्टिंग यही थी। हालांकि पुतिन के इस मिसाइल के बारे में दावे पर सवाल भी खड़े हो रहे हैं। मध्यम दूरी की मिसाइलें वो होती हैं जो 5500 किलोमीटर की दूरी तक टारगेट को निशाना बना सकती हैं। सवाल ये है कि ये रूस की RS-26 रूबेज ICBM मिसाइल ही तो नहीं है, जिसे रूस ने नाम बदलकर इस्तेमाल किया हो। संभव यह है कि ऑर्शेनिक का नाम का उपयोग RC-26 रूबेज के लिए ही आधिकारिक रूप से किया जा रहा हो। रूस में जो उनकी डिफेंस इंडस्ट्री है वो 2 नाम के हथियार बनाती है। ऐसी कोई नई चीज़ बात नहीं है कि वो पहले भी बना चुकी है, जैसे कि KH-101 क्रूज मिसाइल को प्रोडक्ट 504 के रूप में भी जाना जाता है। खैर, अभी ICBM थी या मध्यम दूरी की मिसाइल थी, ये एक सवाल हो सकता है, लेकिन पुतिन ने जो कहा वो इम्पॉर्टेंट है। पुतिन ने यह भी कहा कि यूक्रेन को पश्चिमी देशों के हथियार मिलने से जंग के नतीजों पर कोई असर नहीं पड़ेगा। अमेरिका ने हाल ही में रूसी सेना को यूक्रेन के पूर्वी इलाके में बढ़ने से रोकने के लिए यूक्रेन को एक एंटी पर्सनल लैंड माइन्स देने का भी फैसला किया है। ये बेहद खतरनाक हथियार है। अमेरिका ने यूक्रेन को इन माइन्स के इस्तेमाल यूक्रेन की सीमा में ही करने को कहा है, लेकिन उन ATCM मिसाइलों को रूस की सीमा के भीतर इस्तेमाल करने की मंजूरी दी है, जो रूस के लिए परेशानी खड़ी कर सकती है। इसी के जवाब में पुतिन ने अपनी परमाणु नीति में बदलाव किए हैं, जो सीधे सीधे यूक्रेन के लिए एक न्यूक्लियर धमकी की तरह है। इस जंग के 1000वें दिन जो भी हाल ही में बीता,
यूक्रेन ने अमेरिका से इजाज़त मिलने के बाद 6 ATCMS मिसाइलों को रूस की ज़मीन पर दागा था, जिनमें से 5 रूसी एयर डिफेंस सिस्टम के आगे फेल हो गई और बची हुई मिसाइल एक ऐसे इलाके में गिरी जहां कोई नुकसान नहीं हुआ। वहीं रूस ने अपने न्यूक्लियर हथियारों के इस्तेमाल की नीति में बदलाव लाने का ऐलान इसी 1000वें दिन में किया। अब रूस की नीति इससे पहले ये थी कि वो बस उन्हीं देशों के खिलाफ परमाणु हथियार का इस्तेमाल करने की बात कहता था जिनके पास खुद परमाणु हथियार मौजूद हैं। लेकिन पुतिन ने एक ऐसी डिक्री पर दस्तखत की है, एक ऐसी नीति बना दी है जिसके मुताबिक वो ऐसे देश पर भी परमाणु हमला कर सकता है, रूस, जिसको कोई परमाणु शक्ति वाला देश हथियार दे रहा हो या मदद दे रहा हो। जाहिर सी बात है, टारगेट पर यूक्रेन ही है। यूक्रेन को मद्देनजर रखते हुए ही पुतिन ने ये फैसला लिया है। इस परमाणु नीति के मुताबिक रूस या उसके साथियों के खिलाफ अगर परमाणु या सामूहिक विनाश के हथियारों का इस्तेमाल होता है तो उसके जवाब में रूस न्यूक्लियर हथियार चला सकता है। इसके अलावा रूस उस स्थिति में भी न्यूक्लियर अटैक कर सकता है जहां रूस और बेलारूस, जो उसका साथी देश है, उसके खिलाफ पारंपरिक हथियारों से होने वाले हमले में उनके देश की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता को खतरा हो सकता है। यानी रूस और बेलारूस, इन दोनों के खिलाफ अगर ऐसे हथियारों का इस्तेमाल हो रहा है जो परमाणु हथियार नहीं है, लेकिन फिर भी इनकी स्थिति खराब हो सकती है अगर उन हथियारों के इस्तेमाल से, तब भी रूस परमाणु हथियार चला देगा। ये उन्होंने अपनी नीति में अब शामिल कर लिया है। रूस या उसके सहयोगी देशों के क्षेत्र को निशाना बनाकर अगर बैलिस्टिक मिसाइलों को लॉन्च किए जाने की जानकारी मिलती है, यानी मिसाइलें चली नहीं, अगर मिसाइलें चलाए जाने की अगर विश्वसनीय जानकारी मिल जाती है, तो भी एक प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक के तौर पर रूस न्यूक्लियर वेपन को यूज कर सकता है। जाहिर सी बात है, रूस ने अपनी न्यूक्लियर नीति में बदलाव करके उसकी बार को और थोड़ा नीचे सेट करके ये दिखा दिया है कि वो न्यूक्लियर अटैक करने से पीछे नहीं हटेंगे और टारगेट पर यूक्रेन ही है। न्यूक्लियर अटैक अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है, इसलिए क्योंकि 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध के अंतिम दिनों में जब जापान पर अमेरिका ने इस्तेमाल किया था, तब से लेकर अब तक दुनिया ने बना जरूर लिए हैं न्यूक्लियर हथियार, लेकिन इस्तेमाल उनका नहीं किया गया है। और अब मिसाइल से हमला करके, एक नई मिसाइल से हमला करके यूक्रेन में पुतिन ने ये इशारा किया है कि इस जंग में वो किसी भी सूरत में पीछे हटने को तैयार नहीं है, चाहे इसका नतीजा न्यूक्लियर विनाश ही क्यों ना हो। हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा? कमेंट सेक्शन में जाइए और अपनी राय हमें ज़रूर दीजिए। नमस्कार।